अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सिलसिला कादरी है मुबारक मेरा, सिलसिला कादरी है मुबारक मेरा, मुझको निस्बत ये अहमद रज़ा से मिली। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम ख़ास तौर से अहले भिवंडी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो दामन हमने थामा और जो उनके सिलसिले में मुरीद हुए, तो पीरी मुरीदी के आदाब क्या होते हैं, सिलसिले को लेकर एक मुरीद को क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए, और सरकार बगदाद से हम मुरीदों का ताल्लुक़ दिल का कैसा होना चाहिए, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं मुरीद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले हो गया था सरकार ताजुश शरिया का, और मतलब मैं अभी मदरसा भी नहीं गया था पढ़ने के लिए। उससे पहले जब 10वीं में पढ़ता था उस वक्त मैं मुरीद हो गया था। लेकिन मुझे पीरी मुरीदी के आदाब और सरकार बगदाद से कैसा दिल का ताल्लुक़ होना चाहिए और सिलसिला कादरिया क्या है, और इस ताल्लुक़ से ज़्यादा फैज़ हासिल करने के लिए सिलसिले से कौन से तरीके इख्तियार करने चाहिए, ये सारी बातें मुझे हज़रत मौलाना वक़ार अहमद अज़ीज़ी साहब के बिला से मालूम हुई। और कादरियत क्या है हज़रत ने मुझे बताया, और मैं समझता हूँ कि ये अहले भिवंडी के लिए हज़रत का वजूद बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ मुरीद होना और अपने आप को कादरी लगा देना ये मकसद नहीं है पीरी मुरीदी का। अभी 11वीं शरीफ की ये महफिल है, सरकार गौसे पाक की याद में हम सब जमा हुए हैं। तो सरकार गौसे आज़म से हुसूल फैज़ का एक बेहतरीन तरीका यह है कि उनके सिलसिले में मुरीद हुआ जाए, क्योंकि सरकार बगदाद ने दुआ फरमाई है कि ऐ अल्लाह मेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि वो सच्ची तौबा ना कर ले। एक बार फरमाया कि अल्लाह ने मेरे मुरीदों को मेरे हवाले कर दिया, तो दो शर्त हैं, एक अकीदत सच्ची हो, दूसरा अकीदा सही हो। तो वो कादरी गुलाम तौबा से के बगैर नहीं मर सकता। अकीदत सच्ची हो और अकीदा सच्चा हो तो अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौसे आज़म की दुआ की कबूलियत के सिलसिले में करम फरमाएगा और उस कादरी गुलाम को मरने से पहले पहले तौबा नसीब हो जाएगी। और मुरीद जो भी होते हैं किसी भी सिलसिले में होते हैं, मकसद क्या है कि इस सिलसिले के बुजुर्गों की दुआओं में हम शामिल हो जाएं। इस सिलसिले के बुजुर्गों का रूहानी फैज़ जो है, जो इस सिलसिले में जारी है, उस फैज़ के दरिया से हमें भी कुछ छींटे और मोती हासिल हो। ये असल मकसद है पीरी मुरीदी का। और जब कोई भी पीर मुरीद कराता है तो जो वादा लेता है वो यही है, शरीयत पर इस्तेकामत। शरीयत पर इस्तेकामत, अकीदा सच्चा रखेगा, अमल सही रखेगा, तमाम फ़राइज़ व वाजिबात को उनके वक्तों पे अदा करेगा, हर किस्म की बेहयाई, बदी, गुनाह, बद मजहबों की सोहबत, गाने बजाने, तमाशों, इन सब से दूर दुफूर रहेगा। पीरी मुरीदी की जान और मकसद असल यही है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है ये कि इनका जो कादरी सिलसिला है वो आम लोगों के कादरी सिलसिले से ज़रा निराला है। सिलसिला कादरिया, मुनव्वरिया, मुअम्मरिया, और भी हुजूर हाफिज मिल्लत ने गालबन 2-3 सलासिल में इनको मुरीद किया है। अभी मैं चाहता हूँ कि हज़रत सिलसिला कादरिया की फजीलत बयान करें। मैंने अपने दोनों बेटों को भी इसीलिए लेकर आया। मेरी गुजारिश है हज़रत से, सिलसिला कादरिया, मुअम्मरिया, मुनव्वरिया, ये सिलसिला क्या है, इसकी फजीलत क्या है, और वैसे भी आम तौर पे भी सिलसिला कादरिया के ग़ुलामों के लिए क्या बशारतें हैं और इस सिलसिले के फ़ज़ाइल क्या हैं और कादरियों को कैसे आदाब रखने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की सोहबत से मुझे ये सब तरीक़त के बारे में काफ़ी मालूमात मिली हैं।
اور میں نے جو بھی کام کیا ہے اپنی زندگی میں حضرت کی اشارے اور مشورے ہی سے کیا ہے، اور ہر کام میں مجھے الحمدللہ برکت ملی ہے، چاہے جامعہ امام احمد رضا رتناگری میں تعلیم جاری رکھنا ہو، یا اس کے بعد ثقافت السنیہ جانا ہو، یا تو پھر جامعہ امام احمد رضا میں 4 سال مدرس، پھر 1 سال جامعہ ہرا میں، پھر اس کے بعد جامعۃ الازہر۔ ہر موڑ پہ حضرت سے مشورہ کیا، حضرت سے شادی کرنے سے پہلے بھی حضرت سے مشورہ کیا، اور حضرت کے مشورے ہی سے میں نے شادی کی ہے، جہاں حضرت نے اشارہ فرمایا، اور الحمدللہ 16 سال ہو گئے، کامیاب شادی ہے، اور 5 بچے ہیں مجھے، 3 لڑکے 2 لڑکیاں۔ یہ سب حضرت کی دعاؤں اور ان کے مشورے کا فیض ہے جو بزرگان دین کا چلا ہے اور ان کے ذریعے مجھے ملا ہے۔ اور آج بھی پہلے کی طرح ہی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور دیکھیے آج کل جو ہے تواضع اور انکساری لوگوں سے کم ہوتے جا رہی ہے، یہاں تک کہ علماء میں بھی تواضع انکساری جو ہے بہت کم دیکھنے ملتی ہے ابھی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ اس کا مقام لوگوں میں بلند کرتا ہے، اس کی عزت کم نہیں ہوتی ہے، عزت بڑھتی ہے۔ ابھی میں آیا تو حضرت مولانا عامر مصباحی صاحب میرے لیے یہاں سے اٹھ گئے، وہاں بیٹھے، یہ تواضع ہے، یہ بھی گلشن حافظ ملت کے پروردہ ہیں۔ حالانکہ وہ کچھ کم علم شخصیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے علموں میں زیادہ ہوں، لیکن یہ ان کا تواضع ہے، اور یہ تواضع بھی انہوں نے حضرت مولانا وقار صاحب کی صحبت میں سیکھی۔ عالم بننے سے پہلے ہی وہ بھی مولانا وقار صاحب کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ بھیونڈی والے حضرت کو پہچانے، حضرت کی شخصیت کو جانے، ان کے قریب آئیں، ان سے فیض لیں۔ سلسلہ قادریہ کا سچا فیضان حضرت سے میں نے دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے۔ میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا اپنی تقریر میں، میری یہی گزارش ہے کہ حضرت جو ہے وہ سلسلہ قادریہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال کریں، اور میں نے جو جن باتوں کی طرف جو ہے گزارش کی ہے تو اس سلسلے میں حضرت کچھ ارشاد فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔